मृत्यु के बाद हम सब कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, या हमें मोक्ष प्राप्त होता है? ये आंसर मैं आपको कह रही हूँ, मैंने कहीं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रिसर्च करके आई हूँ कि ऐसा है, बट मुझे एग्जैक्टली पता है, मतलब सच पता है मुझे, बट इतना मैंने रिसर्च नहीं किया। सच मुझे पता है, बट इतना नहीं है ना कि मैं इधर भी देखूँ, ढूंढा मैंने, उधर भी ढूंढा, इधर भी ढूंढा, इधर भी ढूंढा, तब मुझे सच जाके पता बहुत ईजिली सच मुझे पता चल गया, तो इसलिए मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, अब जैसे किसी की मृत्यु पास आती है, किसी का जीवन खत्म होने वाला होता है, तो वैसे तो ऐसा कहा गया था, मैंने खुद ही किसी से पूछा था, एंड उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। तो क्या होता है कि कुछ साथ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता कि सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ होता है कि जब उनकी मृत्यु वाली होती है ना, तो उनको पता लगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले यमराज आ जाते हैं, मतलब उनको ना ऊपर आते दिख जाता है कि यमराज आ रहे हैं। आपको ये सब बहुत फेक लग रहा होगा, बट आई डीपली बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, तो हाँ, ये सब मेरे लिए तो सच है। तो उनको यमराज दिख जाते, झलक दिख जाती है कि हाँ वो आ रहे हैं, एंड वो कहते भी उनके फैमिली मेंबर कि हाँ मेरी मृत्यु करीब आई है, वो मुझे लेने आ रहे हैं, मुझे लेने आ रहे हैं। कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करते, बट इट्स ट्रू। एंड जो बहुत ग्रेट सेजेस होते हैं, वो तो भाई खुद ही अपनी आत्मा कहीं नाभि से या फिर ऊपर से वो निकाल सकते हैं, इतनी उनके अंदर क्षमता होती है, मतलब इतनी योगिक मिस्टिक पावर्स होती है उनके अंदर कि भाई अपनी आत्मा ही निकाल दो। अपनी आत्मा कौन निकाल सकता है भाई? आई I salute those people, I salute those sages जो इतने हाईली क्वालिफाइड है, इतने योगिक पावर में अच्छे हैं कि ये सब कर पाए, पर नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई विश ये मेरे हाथ में होता, बट मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू क्या होता है ना, कि जैसे किसी की मृत्यु करीब आती है, मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद यमराज के दूत आते हैं उनको लेने। पहले तो ना आत्मा अपने शरीर के अंदर वापस जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, एंड वो देखती है कि उसके आसपास वाले फैमिली मेंबर्स दे आर क्राइंग, एंड वो आत्मा इतनी कोशिश करती है अपने शरीर के अंदर घुसने की कि मैं घुस जाऊँ, बट नहीं ना। जब किसी का टाइम आ गया, जब किसी की मृत्यु हो गई, तब पॉसिबल ही नहीं ये हो सके जब तक भगवान की मर्जी ना हो। एंड वो आत्मा जितना भी ट्राई कर ले टू गो इनसाइड द बॉडी, इट कैन नॉट, बिकॉज द टाइम इज ओवर। तो वो आते हैं उसको दूध लेने, एंड वो इतने डरावने होते हैं कि मैंने वीडियो देखी थी ये वाली, कि वो इतने डरावने, मतलब दिखने में ऐसे होते हैं कि बहुत डरावने, कि बंदा देख के सुन्न पड़ जाए, ठीक है। तो ले जाते हैं यमराज, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो देखते हैं कि इसने क्या पुण्य किए, क्या बुरे कर्म किए। पुण्य करते हैं आत्मा तो वो हेवन चली जाती है, स्वर्ग चली जाती है। लेकिन आई एम टेलिंग यू, मुझे लगता था कि स्वर्ग को चली जाए आत्मा, मतलब भाई उसकी तो लाइफ सेट हो गई आत्मा की, कोई सेट बैठ नहीं है लाइफ, उसको स्वर्ग भेजते ताकि वो सुख भोग सके, जो उसने अच्छे कर्म किए उसका उसको सुख प्राप्त हो सके, एंड उसको वापस से उसका रीबर्थ हो जाता है इस अर्थ पे। उसको वापस से खिला पिला के, उसको जो भी मतलब ट्रीटमेंट दे के उसको यहाँ पे भेज देते हैं दोबारा, और वो भूल जाता है क्या भगवान, कौन मोक्ष, क्या नर, क्या स्वर्ग, जो हुआ सब भूल जाता है। दैट इज वाई यू हैव नोटिस कि कभी कभी डेजा वो होता है, मतलब मुझे तो होता है कि सडनली मतलब कोई कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, एंड समथिंग इज हैपनिंग, एंड आई एम लाइक भाई साहब ये तो पहले भी कभी हो चुका है ना। तो मुझे क्लिक करती है कि ये तो पहले भी कभी हो चुका है, ठीक है, एंड वो इस जन्म में नहीं हुआ होता है। तो दैट्स व्हाट आई नो, आई गेस, आई थिंक इट्स माई पास्ट लाइफ। तो मुझे लगता है अगर कोई आत्मा बुरे कर्म करती है या बुरे कर्म करती है, तो अंजाम बहुत बुरा होता है, तो वो जाती है नर्क में, हेल में। और नर्क में दुख भोगने के बाद, नर्क में ऐसा नहीं है कि बहुत कम सज़ा मिलती है, मतलब यहाँ पर जितनी जेल में सज़ा मिलती है ना दुनिया में, उससे बहुत ज़्यादा नर्क में सज़ा मिलती है। एंड भाई मैं तो डरती हूँ। ओके, तो नर्क में जब आत्मा दुख भोग लेती है, फिर से उसका जन्म हो जाता है यहाँ पे, फिर से वो भूल जाती है मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि हमें कुछ याद नहीं है ना। अब हम सब जो इस अर्थ में, हम सब सुख भोग के आए हैं हेवन से, या दुख भोग के आए हैं हेल से, पर मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष मिलता तो हम वापस थोड़ी आते। तो सुख में हम हेल से वापस आए या हेवन से वापस आए हैं, हम सब कुछ भूल चुके, क्योंकि भुला देते हैं ना, भगवान जी भुला देते हैं, हमें याद नहीं रहना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि हमारा इंसानों का क्या है कि कुछ पता चला, इसको बता दो, उसको बता दो, हम चुगलखोर बहुत है, मैं तो बहुत चुगलखोर हूँ, तो मुझे तो याद ही नहीं रख, मुझे तो याद ही नहीं, किसी को याद नहीं कि क्या हुआ। एंड इट्स गुड, किसी को याद नहीं, किसी को याद रहना भी नहीं चाहिए, दैट्स सो पर्सनल थिंग, ठीक है। तो अब लास्ट वन आई से दैट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड,
एंड आई होप सो द पीपल हु वांट टू अटेन मोक्ष दे अटेन इट, एंड मैं भी अटेन करना चाहती हूँ, प्लीज़ राधे कृष्ण। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, लास्ट में क्या होता है, अगर कोई आत्मा ने मतलब अच्छे कर्म किए एंड उसको रियलाइज हो गया है कि मैं और ये सारे लोग, ये पूरी दुनिया सब टेम्पररी है, कुछ परमानेंट नहीं है कि हमारे साथ मृत्यु के बाद जाने वाला है, पैसे जाने वाले, जिसका लालच, लोभ, मोह सब कुछ छूट गया, मतलब लस्ट, ग्रीड, एंगो, सब लस्ट, ग्रीड, एंगो, सॉरी एंगर, सॉरी, लस्ट, ग्रीड, एंगर सब कुछ छोड़ दिया उसने, जो मीट ईटिंग नहीं करता, इंटॉक्सिकेशन नहीं करता, गैम्बलिंग नहीं करता, जिसने ये सब छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दिया, एंड ही और शी नोज दैट गॉड इज द अल्टीमेट वन, गॉड इज द सुप्रीम लॉर्ड एंड वी आर द दास एंड दासीज, हम उनके अंश हैं। मतलब स्वर्ग तो एक आत्मा इसलिए जाती है क्योंकि उसने अच्छे कर्म करे होते हैं, बट उसने ये रियलाइज नहीं करा होता है कि भगवान ही अल्टीमेट है एंड हमें उनकी सेवा करना ही हमारा कर्म है, हमारा फर्ज है, हमारा उद्देश्य है जीवन का। लेकिन मोक्ष किसी आत्मा को तब मिलता है जब वो अच्छे कर्म भी करती है एंड वो रियलाइज कर लेती है कि हम ये सब टेम्पररी है, मतलब कुछ सच नहीं है, इल्यूजन है, सब टेम्पररी है, परमानेंट जो है वो भगवान, जो करते हैं भगवान करते हैं, गलत हुआ हमारे कर्म के कारण हुआ, अच्छा हुआ भगवान की कृपा के कारण हुआ, हमारे पास गुड कर्मा के कारण हुआ। जो आत्मा ये रियलाइज कर लेती है ना कि मैं खुद कुछ नहीं करता, वो करते हैं, कर्म तो हमारे हाथ में होते हैं, बट जो एंड प्रोडक्ट निकलता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो उनके हाथ में होता है। एंड जो प्रभु की सेवा में लग जाते हैं वो मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, इट्स दी गारंटी कि वो इस जगत में, इस दुनिया में वापस कभी नहीं आते, नेवर। एंड जिनको मोक्ष मिल चुका है, मतलब जिनको मोक्ष मिल चुका है वो तो अब आएंगे नहीं ना, वो तो वहीं पे, वहाँ से हमें देख रहे हैं। एंड हम आत्माएं, मतलब हम जो है, हमें अब तक मोक्ष नहीं मिल पाया, तो हमारे पर्पस यही है कि हमें मोक्ष मिल जाए। तो या कहीं ना कहीं कोशिश तो वही है कि अच्छे कर्म करें एंड प्रभु की सेवा में लग जाए, ताकि मोक्ष मिल जाए, दोबारा इस धरती पे जन्म ना मिले। तो या आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।